मेंटली स्ट्रांग पॉजिटिव सोच और सक्सेस की सीढ़ियाँ आपको तभी मिलती हैं जब आपके एटीट्यूड में बदलाव आता है। आपके कंपटीशन का इस दुनिया में कोई नहीं रहता है। लोगों को ये रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ, इस बंदे से अच्छा ये काम कोई नहीं कर सकता है। और अगर आपके पास ऐसी क्वालिटीज़ आ जाती हैं तो आप लोगों को ये प्रूव करना छोड़ देंगे कि हाँ, आप में भी कोई बात है, क्योंकि लोगों को पहले से आपके काम में दिख जाता है कि आप में कोई बात है। एटीट्यूड। शेर अपने एटीट्यूड की वजह से जंगल का राजा होता है। बाज अपने एटीट्यूड की वजह से आसमान में सबसे ऊंचा उड़ पाता है, क्योंकि ये बात शेर और बाज दोनों को पता है कि अगर हम एवरेज में रह गए तो हमें कोई नहीं पूछेगा। इसीलिए कभी बाज कबूतरों के साथ नहीं रहता है। वो कहीं भी रहेगा हमेशा या तो अपने साथ के लोगों के साथ रहेगा या तो अकेला उड़ेगा, पर कभी अपने से छोटे लोगों के साथ नहीं रहने वाला है। इनफैक्ट बाज का एक अलग ही एटीट्यूड है। जब भी वो सारे पंछियों के सामने आता है तो सारे पंछी उसके कंपटीशन के नहीं होते हैं, इसीलिए सब खुद ब खुद पीछे हट जाते हैं, उसका रास्ता साफ कर देते हैं। आज की वीडियो में हम आपको पूरे 7 एटीट्यूड के बारे में बताएंगे जिससे आप लोगों को अपनी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हो, प्रभावित कर सकते हो। जिसमें से नंबर 1 पॉइंट है ग्रेटनेस। चलिए इस चीज को हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक कहानी के थ्रू। एक पंछी रहता है, उसके मालिक ने उसे बचपन से ही एक पिंजड़े में ही छोटे से लेकर बड़े तक रखता है। उसे पिंजड़े में ही खाना देता है और कभी भी बाहर नहीं आने देता है। धीरे धीरे वो पंछी जो होता है वो बड़ा हो गया होता है, उड़ने के लायक हो गया होता है, लेकिन उसे उड़ना नहीं आता है। इनफैक्ट उस पंछी की लाइफ यहाँ तक भी तय हो गई थी कि ये पिंजड़े में ही पैदा हुआ है और पिंजड़े में ही मर जाएगा, ये कभी बाहर नहीं आ सकता है। लेकिन एक दिन की बात है, उसके मालिक ने पिंजड़े का दरवाजा खोल दिया था। पंछी आज़ाद था, वो कहीं भी जा सकता था, कोई भी उसे रोकने टोकने वाला नहीं था। लेकिन पिंजड़ा खुलने के बाद उस पंछी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसे बाहर जाना है। कुछ देर तक वो पंछी वहीं पे बैठा रहता है, क्योंकि उस पंछी को पता ही नहीं था कि इस पिंजड़े के बाहर कोई अलग दुनिया बसती है जहाँ पे हम खुले आसमान में शान से उड़ सकते हैं। कुछ समय बीतता है और वह पंछी पिंजड़े से बाहर आने का कोशिश करता है। उसने जब दूसरे पंछियों को देखकर खुद के पंख फैलाए उड़ने की कोशिश की तो पहली बार में तो वो ज़मीन पे गिर जाता है, क्योंकि उसने कभी ज़िंदगी में उड़ान नहीं भरी थी खुले आसमान में। वो केवल पिंजड़े में ही उड़ता और थोड़े से ही दायरे में सीमित रह जाता था। कुछ देर बाद हवा का झोंका आता है और उसे उड़ा के ले जाता है। उसने उड़ना तो सीख लिया था, पर उसे पता नहीं था कि उसे जाना कहाँ पे है। वो थक हार कर एक पेड़ पे बैठ जाता है जहाँ पे बहुत सारे कबूतरों ने उस पेड़ पे अपना घोंसला बना रखा था। और जब उसने अच्छे से इस दुनिया को देखा तो उसे समझ में नहीं आया कि ये कौन सी दुनिया है, क्योंकि वो सबसे अनजान था। वो कभी बाहर गया ही नहीं था, बल्कि उस पंछी को ये लगता है कि मैं बाहर आ गया हूँ तो मेरे मालिक को मुझ पे गुस्सा ना आए, मुझसे बुरा ना लगे। जबकि उस पंछी को ये पता ही नहीं होता है कि जिस मालिक ने इसे खिलाया पिलाया वही इसका असली दुश्मन है। कबूतरों ने नोटिस किया कि यहाँ पे कोई पंछी रो रहा है। कबूतरों ने भी फिर उस पंछी से पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और तुम रो क्यों रहे हो। फिर उस पंछी ने कबूतरों को अपनी सारी बातें बताई और फिर वो कबूतर उसकी इस बात पे बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। कुछ टाइम बाद उस पंछी को लगने लगा कि ये लोग मेरी मदद नहीं करेंगे बल्कि मेरा मजाक उड़ा के और फिर भूल जाएंगे। लेकिन तभी एक कबूतर उस पंछी से बोलता है कि अरे पागल, तुझे रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुझे तो खुश होना चाहिए कि तू उस पिंजड़े से आज़ाद हो गया है, तू कहीं भी जा सकता है। वो एक बंद पिंजरा जो तेरी काबिलियत तुझे बता ही नहीं सकता था, बल्कि जो तुझे पता भी था वो भी तुझसे छीन रहा था। पर तेरी काबिलियत ने तुझे ढूंढकर उस पिंजरे से बाहर निकाल ही दिया, क्योंकि ये नीला आकाश तेरी उड़ान के लिए ही बना है। तुम हमारे साथ ही उड़ सकते हो, जहाँ पे हम जाते हैं वहाँ पे चल सकते हो, जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे तुम भी अपना घोंसला बना कर रह सकते हो। बस उस दिन के बाद से वह पंछी भी उन कबूतरों के साथ में रहने लगा और फिर अपनी उड़ान को और भी ज़्यादा ऊंचाई पे ले गया और वो स्वतंत्र होकर कहीं भी जा सकता था, पूरी दुनिया घूम सकता था। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि आपको देखना है कि कहीं आप किसी दायरे में तो नहीं हो। आपके दायरे के बाहर भी कोई ऐसी दुनिया है जो आपका इंतज़ार कर रही है। जो आपने अचीव कर लिया है, क्या उससे भी बड़ी चीज़ अचीव करी जा सकती है? अगर हाँ, तो डेफिनेटली आप वो चीज़ को पा लीजिए और हमेशा ग्रेटनेस हासिल करिए। उसके बाद पॉइंट है, हमेशा आप इंटरटेनमेंट करने की कोशिश किया करिए। इन शॉर्ट कहें तो फनी आदमी आप बनिए।
क्या आप जानते हैं कि ये जो बड़े बड़े कलाकार होते हैं, एंटरटेनमेंट करने वाले लोग होते हैं जो अपनी कॉमेडी से आपको हंसाते रहते हैं और कभी कभी हमें रुला भी देते हैं, कभी कभी हमारे अंदर जोश भी भर देते हैं। और इसी रीज़न की वजह से हम इनसे इमोशनली और मेंटली कहीं ना कहीं अटैच भी रहते हैं। और जब कभी ये दुनिया से चले जाते हैं तो हमें भी बहुत ज़्यादा पेन होता है। भले ही ये हमारे रिश्तेदार नहीं थे, भले ही ये हमारे कोई लगते नहीं थे, लेकिन पेन हमें बहुत बराबर का होता है, जैसे कोई अपना छोड़ के चला गया हो। आपका किरदार ऐसा होना चाहिए कि अगर पर्दा गिर भी जाता है फिर भी लोग आपको याद करते रहे। इसीलिए थोड़ा इंटरटेनर होना ज़रूरी है, फिर आपको लोग ज़िंदगी भर नहीं भूलते हैं। उसके बाद जो पॉइंट है वो है सपोर्टिव। हमेशा आपको एक सपोर्टिव व्यक्ति बनना चाहिए। मान लीजिए आपकी लाइफ में दो इंसान हैं। पहला इंसान आपको आपके सपनों के लिए डीमोटिवेट करता है, आपको पीछे ढकेलता है, और वहीं पे दूसरा इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा चीयर अप करता है, आपको बहुत ज़्यादा इनकरेज करता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो वो दोनों इंसान आपको ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलते हैं। लेकिन आपको पहला वाला बंदा जल्दी भूल सकता है, लेकिन दूसरा वाला बंदा जो आपके बुरे वक्त में भी आपको सपोर्ट करता होता है वो आपको कभी नहीं भूलता है। तो इस बात से आपको समझ में आ गया होगा कि आपको भी सपोर्टिव बनना चाहिए। इसके बाद पॉइंट है चैलेंजिंग। आपको चैलेंज भी लेने चाहिए, रिस्क भी लाइफ में लेना ज़रूरी है। देखो यार, इस दुनिया में चैलेंजेस तो हर कोई नहीं ले सकता है। अगर इतना ही आसान होता तो हर कोई कर लेता, लेकिन चैलेंजेस वही होता है जो हर कोई नहीं कर सकता है, लेकिन अगर आप कर लेते हो तो आप यूनिक बन जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, हम रामायण से इंस्पायर हो सकते हैं। जैसे कि श्री राम ने सीता जी को बचाने के लिए रावण से भी लड़ गए थे, और रावण एक ऐसा राक्षस था जिसने काल को भी अपने वश में किया हुआ था, लेकिन नतीजा यही था कि सत्य की जीत हो गई थी। और आज हम श्री राम की पूजा करते हैं। इस चीज़ से हमें ये सीखने को मिलता है कि याद रखना, इतिहास में अगर आप ये चाहते हैं कि लोग आपको याद रखें आपके मरने के बाद भी, तो आपको ऐसा कोई काम ज़रूर करना होगा जिससे आपको याद किया जाए। और दुनिया उसे कभी याद नहीं रखती है जो हारने के डर से या तो रिस्क ही नहीं लेते हैं या तो गिव अप कर देते हैं। उसके बाद पॉइंट आता है केयरिंग। हमें केयरिंग बनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको लोगों से अपने आप को अट्रैक्ट कराना है तो भाई केयरिंगनेस शो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें अपने लिए और अपने फैमिलीज़ के लिए, अपने लोगों के लिए केयरिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपकी लाइफ में आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है या आपको बहुत ज़्यादा हार्ड कर रही है, तो आप उस चीज़ को ट्राई करोगे अपनी लाइफ से दूर कर देने की, जो आपको प्रॉब्लम्स देती है। ये होती है खुद की केयर करना। और अगर कोई आपका करीबी आपसे हेल्प मांगता है, कोई प्रॉब्लम में हो, वो आपसे हेल्प अगर नहीं भी मांगता है फिर भी आप उसकी हेल्प अगर कर देते हो, तो इसको कहते हैं अपनों की भी केयर। और यही चीज़ देखी जाती है कि किसके बुरे वक्त में किसने साथ दिया था। इसलिए हो सके तो किसी के बुरे वक्त का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि वक्त पलटता बहुत बुरा है, और हो सकता है आज उसका वक्त खराब है, कल आपका भी हो सकता है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं हमारी इस बातों ने आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर तो किया होगा और आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिला होगा। अगर हाँ, तो प्लीज़ आप अपना सपोर्ट दिखाइए, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। सब्सक्राइब करें माई इंडिया ऑफिशियल को, जहाँ पे आपको कमाल की वीडियोस दी जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।